नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यनारायण गुप्ता। आज आपको बताएंगे भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बारे में। किस प्रकार से उनका इस्तीफा हुआ और उसी के बारे में आपको एक कहानी बताऊंगा। एक मुर्गे पे कहानी है, किस प्रकार से मुर्गे की कहानी चल रही है और ये वायरल है। वायरल मुर्गे की कहानी जगदीप धनखड़ के ऊपर है। आपको बताता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सुनिए। एक दिन एक आदमी एक मुर्गा लाया और उसे काटना चाहता था, काट कर खाना चाहता था और तरीका निकालना चाहता था कि किस प्रकार से मैं तरीका निकालूं, आइडिया निकालूं, मुर्गे को बुरा भी ना लगे और मेरा पेट भी भर जाए। मालिक ने मुर्गे से कहा कि कल से तुम बाघ नहीं दोगे, 4 बजे जो चिल्लाते हो नहीं चिल्लाओगे। तो मुर्गा सुना, सोच समझ के कुछ देर बाद कहा, ठीक है मालिक, मैं कल से बाघ नहीं दूंगा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। तो एक दिन बीतता है तो वो बाघ नहीं देता, लेकिन मालिक जाके देखते हैं तो उसके जो है पंख फड़फड़ाते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो उसका तो प्रकृति है कि 4 बजता है तो उसके नहीं अगर बाघ दिया तो शरीर में कुछ ना कुछ ऐंठन होने लगेगी। तो मालिक ने कहा कि ये क्या हुआ, अब तुम पंख भी नहीं फड़फड़ाओगे, अगर पंख फड़फड़ाओगे तो मार कर खा ले जाएंगे। तो मुर्गा कुछ देर सोचता है और लंबी सांस लेता है, कहता है ठीक है मालिक, मैं अब पंख भी नहीं फड़फड़ाऊंगा। एक दिन फिर बीतता है तो जाके मालिक देखते हैं, ये तो पूरी बात मान लिया, पंख भी नहीं फड़फड़ाया, अब सर ऊपर नीचे कर रहा है। सर अपना ऊपर नीचे कर रहा था तो देखे, कहे कि ये क्यों कर रहा है। लेकिन अगर बाघ नहीं देगा, अगर शरीर में मूवमेंट नहीं होगा तो कुछ न कुछ तो जरूर मुर्गे का होगा, क्योंकि उसकी प्रकृति यही है। तो जब सर ऊपर नीचे कर रहा था तो मालिक ने कहा ठीक है, अब इस पर ट्राई करते हैं। उन्होंने कहा कि आज से तुम अब सर ऊपर नहीं करोगे, 4 बजे ऊपर नीचे अपना सर नहीं करोगे। मुर्गा सोचा और काफ़ी टाइम तक लंबी सांस खींचता रहा। कहा ठीक है मालिक, अब आप कहते हैं तो ये भी बात आपकी मान लेते हैं। तो कल से सर ऊपर नहीं किया। फिर मालिक अगले दिन पहुंचते हैं, देखते हैं ये तो सर ऊपर नीचे नहीं कर रहा है। तब सोचते हैं कि अब क्या करूं। तो वे कहते हैं मुर्गे से कि अब तुम्हें अंडा देना होगा। मुर्गा अचंभित हो जाता है और सोचता है काफ़ी देर, कहता है मालिक ये हमसे कैसे होगा, मैं तो मुर्गा हूँ, ये नहीं कर सकता। तो कहे ठीक है, नहीं करोगे तो मार कर हम खा ले जाएंगे। तो मुर्गा रोने लगता है और तेज तेज से रोता है। तो मालिक बोलता है क्यों रो रहे हो, मरने के डर से रो रहे हो। तो मुर्गा कहा नहीं मालिक, मैं रो नहीं रहा हूँ इसलिए मरने के डर से, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैं अपनी अस्मिता खत्म कर दिया, स्वाभिमान, इज्जत, सम्मान सब आपके नाते खत्म कर दिया। मैं पहले दिन ही अगर बाघ देने के लिए मना कर दिया होता आपसे और बाघ दिया होता, तभी मैं अगर मरा होता तो मैं शहीद का दर्जा प्राप्त होता, क्योंकि मेरी अस्मिता थी, मेरा सम्मान था उसी में कि बाघ देते हुए मुर्गा मारा गया। लेकिन अब इस वजह से मैं मारा जाऊंगा कि मैं अंडा नहीं दे पा रहा हूं। तो ये तो बहुत ही बुरी बात हो गई और मेरे ऊपर लांछन लगेगा। यह कहानी बहुत ही शिक्षापरक है। आपको बता दें, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ कभी भी निष्पक्ष नहीं रह पाए, जबकि संसदीय व्यवस्था में कहा गया है कि जो राज्यसभा या लोकसभा की कुर्सी पे बैठता है सभापति के रूप में, वह दोनों पार्टियों से हट करके, पक्ष विपक्ष से हटकर निष्पक्ष हो जाता है। जब दोनों बोलते हैं तो दोनों की बातें सुनी जाती हैं, तब अपनी राय देते हैं। लेकिन जब विपक्ष कुछ पूछती थी सरकार से सवाल, तब सरकार के बोलने से पहले ये बोल पड़ते थे और विपक्ष को शांत करा देते थे, बैठा देते थे, डांट देते थे, बाहर तक निकाल देते थे। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरकार जवाब देती तब इनको जो बात करना था अपना बोलते, लेकिन एक तरफा ये बात करते थे हमेशा कि मोदी खुश हो जाए और बीजेपी खुश हो जाए और आरएसएस खुश हो जाए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था।
जगदीप धनखड़ का हश्र मुर्गे जैसा हुआ। आखिर अंत में अपमानित होकर इस्तीफा देना पड़ा, जबकि इनको पहले चाहिए था कि सत्य बोल दे। सही बोलते, सही बात दे दिए होते शुरू में, तभी भी इनको निकाल दिया गया होता। इस्तीफा तब देते तो ये मान सम्मान से हमेशा रहते। 146 करोड़ भारत की आबादी में इनका सम्मान बढ़ जाता, लेकिन अब अपमानित होकर ये इस्तीफा दिए हैं, जिससे 146 करोड़ की जनता के निगाहों में ये गिर गए हैं और इनका अपमान हमेशा के लिए भारत के इतिहास में लिखा गया है। अब देखना है बचे हुए बाकी मुर्गे बाघ देकर शुरू में ही निकल लेते हैं कि अपमानित होकर बाद में निकलते हैं। अगर बाघ देकर शुरू में ही निकल जाएंगे तो सम्मान से रहेंगे, नहीं तो बाद में इस्तीफा जब देंगे तो अपमानित होकर इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि इससे कोई शिक्षा मिली हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर देना, अपनी राय जरूर लिखना और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।